दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम हिंदी की पेडागोजी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर यानी 2 लेसन हिंदी के पेडागोजी में टोटल 9 चैप्टर हैं। इससे पहले 2 चैप्टर मैं करवा चुका हूं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। आज चैप्टर नंबर 3 है जिसको हम पूरा डिस्कस करेंगे और इससे आने वाले क्वेश्चनों को एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हिंदी की पेडागोजी का लेक्चर नंबर जो 3 है या लेसन नंबर जो 3 है उसका नाम है भाषा शिक्षण में बोलने और सुनने की भूमिका। दोस्तों किसी भी भाषा के अंदर बोलने और सुनने की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी लेसन को आज हम पूरा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर के बारे में आपको जानकारी होती रहे। पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल कोरियर से मंगवाने के लिए आप लोग हमें इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपका एग्जाम कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा और नाम क्या है, ये नंबर लिखकर व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको हर लेक्चर की क्लास के बारे में आपको पता चलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा विकास में पहले सुनने की भूमिका देखेंगे, फिर बोलने की। चैप्टर जैसा आपको पता है भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका को पढ़ रहे हैं, तो पहले भाषा विकास में सुनने की भूमिका को देखते हैं। भाषा विकास में बोलने और सुनने दोनों की एक विशेष भूमिका होती है। जीवन के प्रारंभ से ही शिशु अपनी माँ की ध्वनियों को सुनता है और धीरे धीरे उन शब्दों को बोलना सीखता है। सुनना भाषा के विकास का प्रथम चरण होता है। याद रखिएगा, सुनना जो है वो भाषा विकास का पहला चरण होता है, जबकि जो बोलना है वो दूसरा चरण कहलाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। भाषा विकास में सुनने की भूमिका का महत्व कितना होता है। शुद्ध उच्चारण करने से, क्योंकि शुद्ध उच्चारण जरूरी है। सुनना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो पाता है। सेकंड नंबर का महत्व है शब्द भंडार में वृद्धि। सुनने के माध्यम से एक बच्चे के शब्दकोश में वृद्धि होती है। वह बहुत सारे शब्दों को सुनता है, उन्हें ग्रहण करता है और उन्हें याद रखने की कोशिश करता है। तीसरे नंबर पर है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में। सुनने के माध्यम से एक बालक को अपने समाज, व्यवहार, जीवन आदि से बहुत ज्यादा जानकारियां मिलती भी हैं और उनको वो प्राप्त भी करता है। चौथे नंबर पे है दूसरों की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने में। सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बालक दूसरों के भाव, उनके विचार, उनके अनुभव, इन सभी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है और यही अभिव्यक्तियां उसमें कौशल को जन्म देती हैं या उसका विकास करती हैं। पांचवें नंबर पर है ध्वनियों का विभेदीकरण। सुनना ध्वनियों के विभेदीकरण करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के मध्य अंतर करना सीख जाता है, जिससे उसमें श्रवण कौशल का विकास होता है। उसके बाद भाषा विकास में बोलने की भूमिका। पहले हमने सुनने की भूमिका देखी, अब हम बोलने की भूमिका देखेंगे। बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण है। पहला चरण क्या था? सुनना था। हमने पढ़ा अभी, पहला चरण था सुनना और दूसरा चरण है बोलना। ये भाषा विकास के 2 चरण हैं। जब हम किसी के सामने अपने विचार मौखिक रूप से रखते हैं तो उसको बोलना कहा जाता है। भाषा एवं विचार बोलने के दोनों ही आवश्यक तत्व होते हैं। भाषा विकास में बोलने की भूमिका का महत्व बताइए। भाषा विकास में बोलने की भूमिका का बड़ा महत्व है। जैसे सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में। बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है और कक्ष में कोई शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो उसने पढ़ाया वो आपसे सुनेगा, आप बोलोगे, वो उसकी जांच करेगा और इससे मूल्यांकन भी होगा। बच्चों की झिझक समाप्त करने में।
जब भी टीचर आपको कुछ पढ़ाता है और आपसे सुनता है, तो जैसे-जैसे आप कुछ बोलोगे, आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। आप जो बच्चे हेजिटेट होते हैं, झिझकते हैं, धारा प्रवाह में नहीं बोल सकते हैं, उनकी भी झिझक जो है, वो समाप्त हो जाएगी। भाव, विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करने में, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक किसी को क्या पता कि आपके विचार क्या हैं, आपको ज्ञान कितना है, आपका भाव क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो इसलिए बोलने से आपका भाव क्या है, आपके विचार कैसे हैं, आपको कितना ज्ञान प्राप्त है, इन सब का पता चलता है। अगर आप नहीं बोलेंगे, तो इन सारी चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में, जब तक आप स्पीड से नहीं बोलेंगे, बार-बार नहीं बोलेंगे, किसी चीज़ का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भाषा प्रवाह नहीं बन पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों की कक्षाओं में अध्यापक बच्चे से लेसन पढ़ने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए बोलता है, चाहे वो हिंदी का पाठ है, चाहे वो इंग्लिश का पाठ है। एक अध्यापक बैठा होता है, साथ में बच्चा खड़ा होकर पढ़ रहा होता है और वो हर रोज़ बच्चों का जो इस प्रकार की मेहनत है, वो ऑटोमैटिकली, जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे के सामने अखबार रख दो, वो धीरे-धीरे करके बोलता है और कुछ बच्चे बहुत स्पीड से पढ़ते हैं। तो इसलिए भाषा का प्रवाह है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। अगर आपने फ्रीक्वेंट एक प्रकार से बार-बार कोशिश करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपका भाषा प्रवाह बढ़ जाएगा। वो कोई भी भाषा क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विद्यालय कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में, ये भी एक अलग पायदान है, क्योंकि भाषा विकास में बोलने की जो प्रक्रिया है, उसका विद्यालय में सक्रिय भूमिका निभाने में भी महत्व है। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर आपने देखा होगा बार-बार प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं। कभी भाषण प्रतियोगिता, कभी वाद-विवाद प्रतियोगिता, कभी प्रश्नोत्तरी आदि, सक्रिय भूमिका निभाने में भी यहाँ पर भूमिका होगी, क्योंकि जो बच्चा बोलेगा, वो भाषण में भाग लेगा, वाद-विवाद में लेगा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में, तो इस नाटकों में इस तरीके से वो यहाँ पर भूमिका प्ले करेगा। उसके बाद है भाषा का कार्य। दोस्तों, लैंग्वेज यानी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अलग-अलग चरणों में आपको दिखेगा। भाषा के कारण ही मनुष्य का विकास हुआ है। व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भाषा कार्यों को अलग-अलग पार्ट में देखा जा सकता है। जैसे मैं एक-एक डिस्कस करता हूँ आपसे। सबसे पहले मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भाषा के कुछ काम हैं, जैसे ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी द्वारा संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी तक जाता है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन, आत्म और विश्व, इनको पहचानने का कैपेसिटी रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि जब तक भाषा नहीं होगी, तब तक एक के विचार दूसरे तक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, एक समाज से दूसरे समाज तक नहीं जा पाएँगे। दूसरा काम है विचार विनिमय के सरल साधन के रूप में। भाषा का एक और महत्वपूर्ण काम है कि ये विचार विनिमय के सरल साधन के रूप में है। किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति या फिर किसी फिलोसोफर, इनके अगर विचारों को समाज तक पहुँचाना है, पीढ़ियों तक पहुँचाना है, तो उसका सबसे साधन है भाषा। क्योंकि जैसे-जैसे उसके विचार भाषा का रूप लेकर के अलग-अलग लोगों समाज तक पहुँचेंगे, उससे इसका जो वास्तविक जो निहितार्थ है, वो पूरा होगा। बालक जन्म के कुछ घंटों दिनों बाद ही भाषा सीखने लग जाता है। यह भाषा स्वाभाविक और अनुकरण के द्वारा सीखता है। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक जीवन में प्रगति के साधन के रूप में। भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। भाषा के कारण ही समाज प्रगति के पथ पर चलता है। भाषा जितने विकसित होगी, समाज उतना ही विकासशील होगा। ये आपको याद रखना है। जिन राज्यों की भाषाएँ डेवलप नहीं हैं, उन राज्यों का विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए जैसे-जैसे आपकी भाषा डेवलप हो जाएगी, आपका देश भी प्रगति पर आगे बढ़ता चला जाएगा। भाषा के कारण विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, धर्मों के लोग मिलकर कार्य भी करते हैं। उसके बाद है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। भाषा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। भाषा के द्वारा व्यक्ति को अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलती है। इसी व्यक्ति के साथ अंदर छिपी अनंत शक्तियाँ अभिव्यक्त हो जाती हैं।
अपने विचारों और भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करा सकता है। अनेक भाषाएँ बोल सकना विकसित व्यक्ति के ही लक्षण, जैसे आपने देखा होगा भारत के वो प्रधानमंत्री जो 14 भाषा बोलते थे, ये व्यक्ति 20 भाषाएँ बोलती है, ये छोटा-सा बच्चा इतनी भाषाओं में निपुण है। इससे आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। 5वें नंबर पे है राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने में सहायक। भाषा समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन अगर भाषा के माध्यम से होता है तो ऑटोमेटिकली उससे पूरे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना हो जागृत होगी। कई देशों में अलग-अलग भाषाएं होती हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, विरोधाभास आते हैं और समय-समय पर बहुत बड़ी क्रांतियां और आंदोलन भी दिखे हैं। भारत भी इस एक प्रकार से इस घटना को भुगत चुका है। आज़ादी के बाद जब कोशिश की गई कि एक राष्ट्रीय भाषा और अलग-अलग भाषाओं को समायोजन किया जाए, तो हमारे देश में भी कई सारी कंट्रोवर्सीज़ बाद में पैदा हुई। छठे नंबर है साहित्य, कला, संस्कृति और साहित्य का विकास करने में सहायक होती है। दोस्तों, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति आदि का विकास करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि किसी भी देश का किसी भी प्रकार का साहित्य हो, चाहे कोई कलात्मक ज्ञान हो, चाहे वो सांस्कृतिक विश्लेषण हो, वो सारा भाषण के माध्यम से ही आप लोगों के सामने आता है। इस प्रकार कला, संस्कृति और साहित्य के विकास में इसका योगदान होता है। चिंतन और मनन की भावना जागृत करने में सहायक। हम भाषा के द्वारा ही विचार, चिंतन और मनन करते हैं। भाषा के कारण मनुष्य समझने योग्य विचार व्यक्त कर सकते हैं। विचारों की ऊंचाइयों के कारण आज मानव विभिन्न घरों की जानकारी लेने में भी सक्षम हुआ है। 8वां है कठिनता से सरलता की ओर ले जाने का कार्य करती है। भाषा जो है वो हमें कठिनता से सरलता की ओर ले जाने का कार्य कैसे करती है? मनुष्य न्यूनतम सरल से श्रम से महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है। यानी मनुष्य जो है वो कम से कम मेहनत से ज्यादा बड़ा काम करना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा के लिए उत्तरदायी है। जैसे टेलीविजन को टीवी कहकर काम चला लिया जाता है, व्याकरण में भी यही नियम लागू होता है, जिनके अंतर्गत आरंभ में तो अनेक रूपों और अपवादों की अधिकता थी, लेकिन धीरे धीरे करके आधुनिक भाषाओं तक आते आते नियम बनाकर रूप कम हो गए हैं और अपवादों की अधिकता भी कम हो गई है। उसके बाद है भाषा का एक उपकरण के रूप में प्रयोग। भाषा का एक उपकरण के रूप में प्रयोग भी होता है। जैसे सीखने में बच्चे भाषा के माध्यम से सीखते और सोचते हैं। जब भी वो किसी बात को करते हैं या जब भी किसी व्यक्ति को कुछ करता हुआ देखते हैं तो उससे वो सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में काम करती है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है, वह उतनी ही जल्दी सोचता भी है और जो बच्चा जितनी देर से बोलना सीखता है, उसकी उतनी ही देर में सोचन शक्ति भी सक्रिय हो पाती है। तो इसलिए जो भाषा है, वो एक उपकरण के रूप में भी काम करता है। दूसरा है क्षमताओं का विकास करने में। भाषा क्षमताओं का विकास करने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बच्चे भाषा को एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, जिससे उनमें विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। तीसरा है सामाजिक व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया करने में। भाषा के माध्यम से समस्त मानव जाति सामाजिक समूहों में संगठित हो गई है और राष्ट्र के रूप में गुथी हुई है। इस दृष्टि से भी मानव जीवन में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। बालक ही समाज में व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से ही करता है। अतः उसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर स्वयं का सामाजिक विकास भी करता है। चौथे नंबर पे है मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में भी उपकरण का काम करती है। मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान करने में भाषा की कहानी सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। जैसे-जैसे मानव की भाषा का विकास हुआ, वैसे-वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति का भी विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई। इसी तरह बच्चे भी भाषा के माध्यम से मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान करते हैं। 5वां है भाषा में बौद्धिक
और मानसिक विकास करने में के एक उपकरण के रूप में ये कैसे काम करता है। विचार शक्ति के अभाव में मनुष्य का मानविक असंभव एक प्रकार से जो विचार हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार और भाषा दोनों जो हैं वो परस्पर अटूट संबंध में है। विचार से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों की जन्मदाता है। बौद्धिक और मानसिक विकास के विचार के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसलिए भाषा बौद्धिक और मानसिक दोनों का विकास करने में एक उपकरण के रूप में साबित होती है। गांधी जी ने कहा है कि मानसिक विकास के लिए भाषा को उतना आवश्यक माना है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये एक स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है कि मानसिक विकास के लिए मनुष्य के मस्तिष्क का विकास करने के लिए भाषा उतनी ही ज़रूरी है जितना किसी बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उसकी माता का दूध। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तो ये कंप्लीट लेक्चर था आपका चैप्टर नंबर 3। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरे भारत में मटेरियल ऑर्डर भी कर सकते हैं। अपना नाम, सिटी, सब्जेक्ट और एग्ज़ाम कौन-सा देना है, ये लिख कर के आप हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको रोज़-रोज़ मिलती रहे।